पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के ओपिनियन पोल के अनुसार क्या पंजाब में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सत्ता आ रही है या फिर वहीं कांग्रेस बनाएगी सरकार। जानेंगे आज की इस वीडियो में पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 ओपिनियन पोल। पंजाब में किस पार्टी को मिल सकती है बड़ी जीत, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था और दिल्ली में अब की बार विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, वैसे ही कुछ नतीजे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में देखने को मिलेंगे। आखिर इन दावों में कितना है दम, जानते हैं ओपिनियन पोल के माध्यम से। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अमृतसर की 11 सीटों में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि वहीं बरनाला की 2 सीटों पर ओपिनियन पोल के अनुसार 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो बठिंडा है। बठिंडा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर अन्य की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर फरीदकोट की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 3 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ ही फतेहगढ़ की कुल 3 सीटों के बारे में तो कुल 3 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा फाजिल्का की कुल 4 सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें फाजिल्का की कुल 4 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात फिरोजपुर की कुल 4 सीटों की कर लें तो फिरोजपुर की कुल 4 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं इसी के साथ ही अगले क्षेत्र गुरदासपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों के ऊपर तो 7 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों होशियारपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में तो कुल 7 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जालंधर की कुल 9 सीटों के बारे में तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 6 पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। अभी तक 56 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार 56 सीटों में से 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत होती हुई नजर बन रही है, जबकि वहीं 32 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक सीटें जीत सकती है आगामी चुनावों में। वहीं 1 सीट बीजेपी, 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। वहीं कपूरथला की बात करें तो कपूरथला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ की 4 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों लुधियाना की कुल 14 सीटों के बारे में तो लुधियाना की कुल 14 सीटों में से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर अन्य पार्टियों की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर मनसा की बात कर लेते हैं तो मनसा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। इसी के साथ ही अगर मोगा की बात करें तो मोगा की विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र मुक्तसर की कुल 4 विधानसभा सीटों के ऊपर तो कुल 4 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर बढ़ लेते हैं दोस्तों अगला क्षेत्र नवा शहर है। नवा शहर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर ओपिनियन पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। बीजेपी व अन्य का खाता खुलना यहां से मुश्किल माना जा रहा है। पठानकोट की कुल 3 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर रुक कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ की 8 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर बात रूपनगर की कर लें तो जी हाँ, बता दें रूपनगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर रुक कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर तो संगरूर है। संगरूर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर रुक कर लेते हैं अगले क्षेत्र SM नगर की कुल 3 सीटों के बारे में तो
तो कुल 3 सीटों में से तीनों ही सीटों पर माना जा रहा है कि कांग्रेस की विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर रुक कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है तरन तारण। तरन तारण में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से चारों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। कुल 117 सीटें हैं दोस्तों। ओपिनियन पोल के अनुसार माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 40 सीटें जीत सकती है, 71 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। बात अगर बीजेपी की करें तो 4 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं आगामी चुनावों में। दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती हुई नजर बन रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपके ओपिनियन पोल के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।